वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहत। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। WHO ने पूरी दुनिया को दी खुशखबरी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को बताया डेल्टा से इंतहाई कम खतरनाक। दुनिया ने ली राहत की सांस। मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के लिए असरदार होने का भी किया दावा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए इसराइल का अमेरिका पर दबाव काम आ गया। अब अमेरिका ने दी खुली धमकी, कहा नाकाम हुए मज़ाकरात तो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर कर देंगे हमले। तुर्की की गिरती मईशियत को मिला कतर का सहारा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 15 एग्रीमेंट्स पर किए साइन। पटरी पर लौटेगी तुर्की की इकनॉमी। साल 2002 गुजरात फसादात में पीएम मोदी को क्लीन चिट देने की एक मामले में हुई समाअत। गुजरात हुकूमत ने तीस्ता सी तलवार पर लगाया भड़काने का इल्जाम। तो ज़किया जाफरी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, आग लगाएंगे नहीं तो कढ़ाई भड़केगी नहीं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज सुबह एक धमाके की आवाज से मच गई अफरा तफरी। धमाके में एक पुलिस एहलकार जख्मी। कम शिद्दत का था धमाका, ताहम धमाके की जगह हो गया है गढ़ा। और जनरल बिपिन रावत के क्रैश होने वाले हेलीकॉप्टर के आखिरी लम्हात का वीडियो हुआ वायरल। क्रैश की जगह से कुछ ही दूरी पर बनाई गई इस वीडियो में जहां हेलीकॉप्टर के कोहर में गायब होने और फिर क्रैश हो जाने की सुनाई थी आवाज। दुनिया भर में तबाही मचाने वाली कोरोना वबा के असरात आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे और जिंदगी की रौनकें बहाल हो रही थी। ताहम एक मरतबा फिर अफ्रीकी कोरोना वायरस ओमिक्रॉन से लोग परेशान हो गए। कोरोना वायरस की तबाहकारियों की वजह से अवामी मसाइल व मुश्किलात मजीद उस वक्त ज़्यादा हो गईं जब कहा गया कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक है। ताहम अब आलमी इदारा सेहत यानी WHO का अहम बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक नहीं है। माहिरीन का कहना है कि इब्तदाई जायजे के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले में शदीद बीमारी का सबब नहीं है और ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन के नाकाम होने का इम्कान नहीं। माहिरीन ने कहा है कि ओमिक्रॉन से मुताल्लिक़ ये इंतहाई इब्तदाई जायज़ा है, इसलिए हमें बहुत मोहतात होने की ज़रूरत भी है। वाज़ेह है कि ओमिक्रॉन अब तक दर्जनों ममालिक में फैल चुका है। इस दरमियान WHO ने कोरोना की मौजूदा वैक्सीन को ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुकाबले में असरदार करार दिया है। आलमी इदारे सेहत यानी WHO के शोबे इमरजेंसी के डायरेक्टर माइकल रायान ने कहा है कि दस्तयाब वैक्सीन मरीजों को ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाने के लिए भी मुफीद है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन कोरोना की उससे भी ज़्यादा सख्त अक़साम के खिलाफ मौसर हैं और उनकी तासीर के बारे में शक व शुबे की कोई वजह दिखाई नहीं देती। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पर बनाया जा रहा दबाव शायद काम आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अब खुलेआम ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले की धमकी दे दी है। एक अमेरिकी एहलकार ने बताया है कि महकमा दिफा पेंटागन ने ईरान के साथ वियना में होने वाले जौहरी मुआहदे पर मज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में ईरान से निमटने के लिए मंसूबे तैयार किए हैं और इन मंसूबों में आखिरी ऑप्शन के तौर पर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले शामिल है। इस तनाजुर में तवक्को है कि वो वाशिंगटन में मौजूदा इसराइली हुक्काम यानी वजीर दिफा बेनी गैंट्स और मोसाद के चीफ से हमलों के मामले पर बातचीत करेंगे। पेंटागन ने व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान को गुज़िश्ता अक्टूबर से ईरान के खिलाफ फौजी इख्तियारात के मवाद से यानी कंटेंट से आगाह किया था। उन्होंने उस वक्त पेंटागन को बताया था कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए फौजी ऑप्शंस तैयार हैं। तुर्की और कतर ने दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 15 नए एग्रीमेंट्स यानी मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, तरक्की, कल्चरल, नौजवानों, स्पोर्ट्स, सिफारतकारी, हेल्थ, मजहबी उमूर और मीडिया समेत मुख्तलिफ शोबों में 12 मुआहदों पर साइन करने की तकरीब में शिरकत की। दोनों कंट्रीज़ के दरमियान आफात और हंगामी सूरत हाल से मुताल्लिक़ एक मुफाहमत की याददाश्त
प्लस और तुर्की के अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम और कतर के दोहा फोरम के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत किए गए। तुर्की के छोटे और दरमियानी दर्जे के इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कतर के तरक्याती बैंक के दरमियान भी मुआहदे पर दस्तखत किए गए। जमहूरिया तुर्की के ऐवान सदर के सरमायाकारी के दफ्तर और कतरी ताजरों की एसोसिएशन के दरमियान मुफाहमत की एक और याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। खलीज ताउन कौंसिल के अरकान ममालिक के दौरे पर मौजूद सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ कतर पहुँचे, जहाँ कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। खलीजी दौरे के दौरान कतर उनका तीसरा पड़ाव है। बाद अज़ा दोनों कंट्रीज़ के कायदीन के दरमियान होने वाली बातचीत काफ़ी अहम बताई गई है। इस दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा खित्ते के हालात की रोशनी में मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करेगा। अल शेख तमीम ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब के साथ भाईचारे और ताउन पर मबनी ताल्लुकात मुश्तरका मुस्तक़बिल की ठोस बुनियादों पर इस्तवार हैं। उन्होंने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ताउन को बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। इसराइल ने गजा पट्टी के साथ साथ 65 किलोमीटर तवील एक लोहे से बनी दीवार की तामीर मुकम्मल कर ली है। इसराइली डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक फ़लस्तीनी सरजमीन पर बाढ़ लगाने का काम 3.5 साल बाद मुकम्मल हो गया है। इसराइल के मुताबिक इस लोहे की दीवार ने गजा पट्टी की हुक्मरान जमात हमास की इसराइल में घुसने की सलाहियत छीन ली है। 6 मीटर ऊंची सरहदी बाढ़ में सुरंगों का पता लगाने के लिए ज़ेर ज़मीन सेंसर्स, रेडार सिस्टम, कैमरे और गार्ड रूम शामिल हैं। कहा जाता है कि इस दीवार की तामीर के लिए 1200 से ज़ायद कारकुनों ने तकरीबन 2,20,000 टन कंक्रीट और 1,40,000 टन लोहा और स्टील इस्तेमाल किया है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के मशरक़ी इलाक़े शेख जर्राह में एक इसराइली खातून को चाकू से वार कर निशाना बनाया गया। इसके नतीजे में मज़कूरा खातून शदीद ज़ख्मी हो गई। इसराइली पुलिस के मुताबिक हमलावर फ़रार हो गया है। बताया गया है कि इसराइली पुलिस ने चाकू से वार करने के शुबे में एक फ़लस्तीनी लड़की को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस सिलसिले में एक 15 साला फ़लस्तीनी लड़की की तस्वीर भी जारी की गई है। ये लड़की जाए वक़्त से भाग गई थी, जिसके बाद उसे मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस के इलाक़े शेख जर्राह के एक स्कूल के अंदर से हिरासत में लिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ज़ख्मी होने वाली खातून की उम्र 30 साल है। उसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि ये वही शेख जर्राह का इलाका है जहां फ़लस्तीनी घरानों को यहूदी आबादकारों के हाथों बेदखली का सामना है। इस हवाले से कानूनी लड़ाई कई दहाइयों से जारी है। याद रहे कि चंद दिन पहले भी एक फ़लस्तीनी ने बैतुल मुक़द्दस में अल-क़दीमा टाउन के बाहर चाकू से वार करके एक इसराइली को ज़ख्मी कर दिया था। सरहदी पुलिस ने मौके पर गोलियां चलाकर हमलावर फ़लस्तीनी को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया था। माली में एक धमाके में अक़वाम मुत्तहिदा के कम अज़ कम 7 क़याम अमन कारकुनों की मौत और 3 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। माली में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने कहा कि क़याम अमन कारकुनों का काफ़िला एक ताकतवर धमाका ख़ैज़ मवाद की जद में आ गया, जिसकी वजह से कम अज़ कम 7 हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए। बता दें कि अफ्रीकी मुल्क माली में तवील अरसे से फ़ौज और बागियों के दरमियान झड़पें जारी हैं और इसी दरमियान सियासी बहरान भी पैदा होने का अंदेशा है। ऐसे हालात में अक़वाम मुत्तहिदा के पीस वर्कर्स यहाँ क़याम अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। यूएन कारकुनों की हलाकत बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिकी रियासत ओरेगन में एक हवाई अड्डे के नज़दीक गाड़ियों की नुमाइश के सेंटर पर एक छोटा तैयारा तूफ़ानी रफ्तार से आसमान से सीधे ज़मीन पर आ गिरा। इसके नतीजे में तैयारा धमाके से तबाह हो गया और उसका पायलट अपनी जान से हाथ धो बैठा। तैयारा गिरने के नतीजे में जाए मुकाम पर मौजूद 25 के करीब गाड़ियों में ज़बरदस्त आग भड़क उठी। इस वाक़े का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर कसरत से गर्दिश हो रहा है। हादसे का शिकार होने वाले तैयारे ने गिरने से चंद मिनट पहले ही उड़ान भरी थी। सऊदी अरब के एक शहरी को बिना इजाज़त नायाब नस्ल के शेर को अपने पास रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। सऊदी स्पेशल फोर्सेस बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के सरकारी तर्जुमान मेजर रायद अल मालकी ने कहा कि ये सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो क्लिप के बाद इस पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गैर कानूनी तौर पर शेर रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में एक लग्जरी गाड़ी पर नायाब नस्ल के शेर को देखा जा सकता है। उनका कहना था कि नायाब नस्ल के शेर या फिर बबर शेर को अपने पास रखना उनकी तिजारत या उन्हें नुकसान पहुंचाना
कानून की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान का कहना था कि मादूमियत के खतरे से 2-4 जानदारों की खरीदो फरोख्त काबिल सज़ा जुर्म है और इस जुर्म के मुर्तकिब शख्स को 30 मिलियन रियाल जुर्माना या 10 साल कैद या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में आगे देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। गुजरात के साल 2002 के फसादात में मार दिए गए कांग्रेस के एमपी मरहूम एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी आज भी इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। गुजरात फसादात में उस वक्त के सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दरख्वास्त का एसआईटी और गुजरात हुकूमत ने मुखालफत की है। फसादात की जांच के लिए तश्कील दी गई एसआईटी ने ज़किया जाफरी की बड़ी साजिश के इल्ज़ामों से इनकार किया है। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में एफआईआर या चार्जशीट दर्ज करने के लिए कोई बुनियाद नहीं है। गुजरात हुकूमत और एसआईटी ने सोशल वर्कर तीस्ता सीतलवाद पर कढ़ाई को खोलते रहने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने तीस्ता पर एनजीओ को मिले रुपयों में हेरा फेरी के इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इस केस को उछालते रहने का तीस्ता सीतलवाद का मकसद है। एसआईटी की जानिब से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने ये बातें कहीं। दूसरी जानिब एसआईटी के रिमार्क का जवाब देते हुए ज़किया जाफरी के वकील कपिल सिब्बल ने तीस्ता सीतलवाद का भी दिफा किया है। उन्होंने कहा कि तीस्ता को इस बात का जिम्मेदार ठहराया जाना कि वो इस मामले की कढ़ाई उबलते रखना चाहती हैं, इसके लिए उन्होंने वो सब कुछ किया। लेकिन सिब्बल ने कहा कि तीस्ता की इमेज बिगाड़ने की कोशिश की गई, जबकि तीस्ता ने अपना सारा करियर इन मुकदमों की नज़र कर दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर आग लगाएंगे नहीं तो कढ़ाई उबलेगी ही नहीं। बता दें कि ज़किया जाफरी ने एसआईटी पर गुजरात हुकूमत के साथ साजबाज करने का इल्ज़ाम लगाया है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज सुबह एक धमाके की आवाज़ से अफरा तफरी मच गए। इस धमाके में अदालत नंबर 102 का नायब पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। उसे एम्बुलेंस की मदद से नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि यह कम शिद्दत का धमाका था। ब्लास्ट की वजह से ज़मीन में गड्ढा हो गया। ये एक तरह का क्रूड बम था। मौके से आईईडी, एक्सप्लोजिव और एक टिफिन जैसी चीज़ मिली है। दिल्ली पुलिस के अस्पताल सेल जांच कर रही है। एनएसजी को भी मौके पर बुलाया गया है। भरवा दिया मैंने, भरवा दी। अब कोई नहीं है सर, थोड़ा दूर हो जाओ प्लीज। रिक्वेस्ट है आपसे, आपसे रिक्वेस्ट है। पता नहीं क्या है, इसमें ब्लास्ट हुआ है। थोड़ा हो जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, आप हो जाओ। प्लीज दूर हो जाओ। तमिलनाडु में नीलगिरी के पास कल हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत और उनकी बीवी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत के बाद हेलीकॉप्टर के उड़ने और कोहर में गायब होने का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो न्यूज़ एजेंसी ANI ने भी ट्वीट किया है और इसमें कहा गया है कि यह मुकामी लोगों से हासिल हुआ है। इसमें दावा किया गया है कि ये कल बुध को दोपहर में इंडियन एयरफोर्स का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर है जो क्रैश से कुछ ही लम्हात पहले का है।
அங்கே ஒன்று இருக்குது சார். மேலே ஒன்று இருந்துச்சு சார். அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே பாருங்க, இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று. எத்தனை பேர் இருந்தா நிறைய இருக்கு சார். இதுல 1 2 3 4 இருக்கு. CDA शाहजहानी जनरल बिपिन रावत व दीगर 13 अफराद को आज लोकसभा में खराज अक़ीदत पेश किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जनरल बिपिन रावत व दीगर शहीदों की तारीफ की। बाद ऐवान की तमाम अरकान ने 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करते हुए उन्हें खराज पेश किया। जनरल बिपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं सदन की ओर से इस दुर्घटना में वीर गति प्राप्त हमारी सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्ठर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर प्रति सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर ऑफिसर अर्कल सिंह प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभा इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। सभा की ओर से मैं सभी वीर सैनिकों की प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान दे। अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत व दीगर 13 शहीदों की हेलीकॉप्टर में हुई मौत की तफसीली जानकारी ऐवान में दी। अध्यक्ष महोदय, आज बड़े दुख और भारी मन से मैं 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सभी के बीच खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरैक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंचा। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ
डिफेंस स्टाफ, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के 9 अन्य लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप और हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के अफसर कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं। सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट अहाते में मीडिया से बात करते हुए जनरल बिपिन रावत की नागहानी मौत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत की मौत मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम सब लोग, सभी पार्टी के कोर लीडर्स ने मीटिंग की, जो कल बहुत बड़ा हादसा हुआ, जो बिपिन रावत जी का और उनके साथ जो और 15 लोग सोल्जर्स, टोटल 13 लोग और उनकी पत्नी का भी उसमें देहांत हुआ। हम सभी दुख प्रकट करते हैं और ये बहुत बड़ा देश के लिए एक नुकसान हुआ है। हम हमेशा देश के हित में सभी पार्टियां काम करते हैं। इसमें कोई वो पार्टी, ये पार्टी, रूलिंग पार्टी, ऐसा कोई सवाल नहीं होता। देश के लिए जो लड़ते हैं जवान, जो देश के लिए कुर्बानी देते हैं, उनके लिए हम सब लोग एक होकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इसीलिए हम सभी ने ये तय किया, हम जो यहाँ पर गांधी स्टैचू के सामने हमारे 12 लोग धरना कर रहे हैं, जिनको गैर कानूनी सस्पेंड किया गया है, तो हमने ये तय किया सभी पार्टी के जो नेता लोग यहाँ आए कि आज ये धरना हम आज के दिन के लिए वापस लेंगे और सस्पेंड करेंगे और उनको हमारे हृदय से श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए और उन सभी जवानों को जिन्होंने अपनी जान हुई है इस हादसे में, इस घटना में, उनके लिए भी हम ये श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो इसलिए आज ये धरना सस्पेंड करते हैं और हम सदन में पार्टिसिपेट करेंगे। जो राजनाथ सिंह जी स्टेटमेंट देंगे, उस पे हम सभी कोर लीडर्स श्रद्धांजलि की बात भी करना चाहते हैं। तो वो तो हम डिप्टी चेयरमैन के साथ बात करके आगे की प्रोसीडिंग्स चलाएंगे।
आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी ने बीजेपी पर पैसों की हवस का इल्जाम लगाया। आतिशी ने कहा कि राम के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी हुकूमत ने मंदिर के हिंदू ज़ायरीन से पैसा वसूल करने का काम शुरू किया है। एक बहुत चौंका देने वाली बात सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी जो भगवान श्री राम के नाम पे चुनाव में वोट मांगती है, वो दिल्ली के एक बहुत ही नामी प्राचीन मंदिर जो सेंट्रल दिल्ली में हनुमान मंदिर है, जिससे इस शहर के लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जहां से पूरी दिल्ली भर से और देश भर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जिस मंदिर में जब से एमसीडी बनी है तब से हनुमान मंदिर में फ्री पार्किंग एमसीडी में रही है, श्रद्धालुओं के लिए रही है कि जो भी दिल्ली के किसी हिस्से से आए, देश के किसी हिस्से से आए, अपनी मंदिर में आस्था रख के आए तो एमसीडी उनके लिए फ्री पार्किंग का इंतज़ाम करती रही है। लेकिन जो भाजपा की पैसे बनाने की हवस है कि अपने आखिरी 4 महीने में जैसे जेब भर सकते हैं वो भर लो, अब एमसीडी ने दिल्ली के हनुमान मंदिर में भी पार्किंग चार्जेस लगाने की शुरुआत कर दी है। जब से दिल्ली में एमसीडी बनी है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हनुमान मंदिर में पार्किंग के चार्जेस लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लोग ना सिर्फ दिल्ली के अलग अलग हिस्से से बल्कि देश के अलग अलग हिस्से से आते हैं। जब भी कोई पर्यटक दिल्ली आता है, कोई दिल्ली आता है अपने रिश्तेदार से मिलने, तो वो ज़रूर ये कहते हैं कि दिल्ली यहाँ पे जो हनुमान मंदिर है, हम वहाँ पे जाके दर्शन करना चाहते हैं। और भाजपा जो भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगती है, आज हनुमान मंदिर की पार्किंग से पैसे बनाने की कोशिश कर रही है। हम भाजपा के नेताओं से ये पूछना चाहेंगे कि ऐसी क्या पैसे की हवस है, ऐसी क्या भ्रष्टाचार की हवस है, ऐसी क्या अपनी जेब भरने की हवस है कि अब हम श्रद्धालुओं की जेब पे भी हाथ मार रहे हैं। आप पहले मंदिरों को हाउस टैक्स का नोटिस देते हैं, आप पंडित जी की दक्षिणा पे हाथ मारते हैं, आज आप हनुमान मंदिर की पार्किंग पे चार्जेस लेने शुरू कर दिए हैं आपने। अब आप श्रद्धालुओं की जेब पे हाथ मार रहे हैं। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। WHO ने पूरी दुनिया को दी खुशखबरी, ओमिक्रॉन वेरिएंट को बताया डेल्टा से इंतहाई कम खतरनाक, दुनिया ने ली राहत की सांस। मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के लिए असरदार होने का भी किया दावा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए इसराइल का अमेरिका पर दबाव काम आ गया। अब अमेरिका ने दी खुली धमकी, कहा नाकाम हुए मुज़ाकरात तो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर कर देंगे हमले। तुर्की की गिरती मैशियत को मिला कतर का सहारा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 15 एग्रीमेंट्स पर किए साइन। पटरी पर लौटेगी तुर्की की इकनॉमी। साल 2002 गुजरात फसादात में पीएम मोदी को क्लीन चिट देने की एक मामले में हुई समाअत। गुजरात हुकूमत ने तीस्ता सी तलवार पर लगाया भड़काने का इल्जाम, तो ज़किया जाफरी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा आग लगाएंगे नहीं तो कढ़ाई भड़केगी नहीं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज सुबह एक धमाके की आवाज से मच गई अफरा तफरी। धमाके में एक पुलिस एहलकार जख्मी। कम शिद्दत का था धमाका, ताहम धमाके की जगह हो गया है गढ़ा। और जनरल बिपिन रावत के क्रैश होने वाले हेलीकॉप्टर के आखिरी लम्हात का वीडियो हुआ वायरल। क्रैश की जगह से कुछ ही दूरी पर बनाई गई इस वीडियो में जहां हेलीकॉप्टर के कोहर में गायब होने और फिर क्रैश हो जाने की सुनाई थी आवाज। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए बीपीएन चैनल।